जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अब आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो थोड़ा सा, मैंने टीवी पर कुछ मनाजिर आज देखे थे कि वो इस्लामाबाद में जो है सारे ख़वातीन और मर्द जो सरकारी मुलाजमीन हैं डिफरेंट महकमों से जिनका ताल्लुक़ था, तो वो किस तरह एहतजाज कर रहे थे। और उनमें ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में शरीक थीं, अपना बोरिया बिस्तर लेकर आए हुए थे और वो पार्लियामेंट के आगे जाकर वहाँ एहतजाज करना चाहते थे। और जो रिपोर्ट आ रही थी वो ये रही थी, कोशिश ये हो रही थी कि उनको पार्लियामेंट हाउस तक न जाने दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो वहाँ तक चले गए थे। तो अब मुझे जो गुस्सा जिस पे बात पे आ रहा है वो सिर्फ ये है कि देखें, इन सारे लोगों में अगर आप किसी से भी पता करवाएं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि इन सारे लोगों में, एहतजाज करने वालों में कोई भी अफसर जो है 22 ग्रेड का नहीं होगा, 21 का भी नहीं होगा, 20 का भी नहीं होगा, 19 का भी नहीं होगा, 18 का भी नहीं होगा, हो सकता है 17 का भी ना हो, 16 का भी ना हो, पता नहीं, कोई हो भी सही। लेकिन देखें, जिन लोगों की तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, जिन लोगों की तनख्वाहों के अलावा और जो उनको बेनिफिट्स होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ होती हैं, वो इतनी अच्छी हैं, तो वो क्यों आएंगे इस्लामाबाद और यहाँ क्यों एहतजाज करेंगे और ये पुलिस का सामना करेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। अब जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने सैलरीज़ के अंदर और बेनिफिट्स के अंदर और जो फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, मैं सब की बात कर रहा हूँ, सूबे भी, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी, उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क रखा हुआ है कि जो इंसान जो है पहले स्केल में जो जॉब कर रहा है उसको हम लोग इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो इंसान है ही नहीं, या उसकी फैमिली नहीं है, या उसके बच्चे नहीं हैं, या वो कल रिटायर नहीं होगा, या उसकी पेंशन नहीं होगी, या कम्यूटेशन नहीं होगी। कोई मुझे आज बता दे कि पहले स्केल में जो कोई खातून या जो कोई मर्द काम कर रहा है, या दूसरे स्केल में, या तीसरे में, या चौथे में, या पाँचवें में, तो उसकी क्या तनख्वाह है। जब वो जॉब शुरू करता है तो उसको क्या तनख्वाह दी जाती है और उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। और एक ऑफिसर जो है 22 ग्रेड में है, या ऑफिसर के अलावा भी और जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े बड़े जो है ओहदों पर बराजमान हैं, और जो वे ये समझते हैं कि वो इतना अहम काम कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें जो है 10-10 लाख हैं, 20-20 लाख हैं, या उससे ज़्यादा भी हैं। और मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं उनके अंदर तो लोगों की तनख्वाहें पता नहीं आसमान से बातें करती हैं, उनकी फैसिलिटीज़ भी हैं। अच्छा, वो कह सकते हैं भाई ये लोग बड़ा हमें जो है बड़ा हमारे लिए बड़े प्रोडक्टिव है, हमारे लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो पहले स्केल में या दूसरे स्केल में काम करने वाला जो वो बंदा है या वो जो बंदी है, जिसे हम स्वीपर कहते हैं, मुझे तो स्वीपर कहते हुए भी शर्म आती है, हम उनको स्वीपर कहते हैं भाई। मुझे पता चला है कि नेवी में उनको टोपस कहते हैं, उनको ये स्वीपर के नाम से नहीं बुलाया जाता, या और फोर्सेस में भी मैं समझता हूँ उनको, लेकिन रेस्पेक्टिवली हम उनको क्लीनर कह सकते हैं या सैनिटरी वर्कर कह सकते हैं। तो वो लोग जैसे इंसान हो ही नहीं। मुझे कोई बता दे हम उनको उनको क्या फैसिलिटी देते हैं, या उनकी क्या सैलरी है, या उनकी क्या तनख्वाह है, या 2 ग्रेड में जो आदमी है, या 3 ग्रेड में जो खातून है या आदमी है, उसकी क्या फैसिलिटीज़ और उसकी क्या सहूलियत हैं। और एक बंदा जो है 22 ग्रेड में है, या एक खातून जो 22 ग्रेड में है, उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। 73 ईयर्स हमें हो गए, हम लोग आज तक इस फ़र्क को कम नहीं कर सके। बीच में काफ़ी अरसा हुआ, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जब मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में था तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी मूव हुई थी। मैं दिल में बड़ा खुश हुआ था। वो इन 22 ग्रेड्स को कम करके जो है 11 करना चाहते थे, 11 करना चाहते थे, और तकरीबन बात फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन फिर हमारे जो ये बड़े साहब हैं ना, बड़े बाबू, अब उसमें मेरे कई स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको अगर बुरा लगता है तो भले बुरा लगे, तो वो कहने लगे, अच्छा 21 वाले कहने लगे कि इसका मतलब है 22 और 21 दोनों एक ही ग्रेड में आ जाएंगे, तो फिर हम दोनों में फ़र्क क्या रहा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी। अरे भाई, सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है, उसका ग्रेड से क्या ताल्लुक़ है। अब पिटारो के अंदर मैं मिसाल देता हूँ, कैडेट कॉलेज पिटारो है या कोई भी इदारा हो, तो वहाँ तो एक दिन भी जो सीनियर है वो तो सीनियर होता है और जूनियर जूनियर होता है। और हम कब तक इन चक्रों में पड़े रहेंगे, सीनियर जूनियर छोटा बड़ा ये वो।
असल बात काम करने की होती है। यहाँ हर किसी को शौक़ है टीवी पर हमारा बयान आना चाहिए, रेडियो पर, रेडियो की तो खैर अब कोई वक़्त ही नहीं है। तो सारे टीवी के 50 चैनल हैं, 60 पता नहीं 100 चैनल हैं, तो सब पर मेरी तस्वीर आनी चाहिए, मेरी तकरीर आनी चाहिए। और हर आदमी जो है पता नहीं क्या-क्या जो है वो यूट्यूब के ऊपर बन गया है, पता नहीं क्या, जो मर्ज़ी है जो कह रहा है। आज पता ही नहीं है सच क्या है, झूठ क्या है। वो जो लोग कहते हैं फेक न्यूज़, अब पता नहीं फेक न्यूज़ कौन-सी है और सच्ची न्यूज़ कौन-सी है। लेकिन लोगों को मैंने देखा है, लोगों के जो है लाखों जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, लोगों को बड़ा चस्का लग गया है, मज़ा लग गया है। खबरें सुनो, क्या हो रहा है, कल क्या होगा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो भाई मेरे ज़हन में तो ये आज पॉइंट आई थी, मुझे पता है कौन देखेगा इस जेठानंद को, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, या किस पे कोई असर होगा। लेकिन कम से कम भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, और मुझे पता है वो 22 में भी हैं, कोई 21 में भी हैं, कोई 20 में भी हैं, 19 में भी हैं, 18 में भी हैं, 17 में भी हैं। तो भाई आप जो बड़े बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर जो ये आप फैसले करते हैं सैलरीज़ के बारे में और कम्यूटेशंस के बारे में, पेंशन्स के बारे में, तो कभी खुदारा ये भी सोच लिया करें कि वो जो पहले ग्रेड, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और उससे लेकर ऊपर जो है 15 ग्रेड तक हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी मचाई हुई है। हम ये समझते हैं कि जो बंदा ऑफिसर ग्रेड में है उसको तो बस पता नहीं क्या हो रहा है, और उसके घर में उसकी पाँचों उँगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में चला गया है। तो भाई आप मुझे ये बता दें कि अगर ग्रेड 17 या 16 में कोई बंदा, उसकी अपॉइंटमेंट होती है और अगर वो ऑनेस्ट है, किसी ऐसे महकमे में जो ऑनेस्ट है, तो मुझे उसके घर का आप मुझे बजट बना के दिखा दें, कोई भी बना के दिखा दे। अगर उसका अपना घर नहीं है और उसके सिर्फ 2 बच्चे हैं और माँ बाप भी आप समझ लें अगर साथ नहीं है, चलो माँ बाप साथ नहीं हैं तो भी आप मुझे एक एक शौहर है, एक बीवी है, 2 उसके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मुझे बजट बना के दिखा दें। उसके घर का किराया, गैस का बिल, बिजली का बिल, बच्चों का स्कूल जाना आना सारा, और सारा जो जितनी आजकल जो है जिस तरह से महंगाई हो गई है, कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई कहता है महंगाई, कोई कहता है अच्छा इस वजह से महंगाई है, कोई कहता है उस वजह से महंगाई। ओ भाई किसी भी वजह से महंगाई हो तो वो गरीब बंदा जो है, जो दिहाड़ी 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमाता है या 500 रुपये कमाता है, या मुझे बताएं 1000 रुपये कितने लोग कमाते हैं हमारे मुल्क में। 1000 रुपये पर डे कमाने वालों की तादाद मुझे बता दें कितने लोग होंगे। मैं रहता हूँ ना, मैं छोटे गांव से उठकर और फिर कैडेट कॉलेज पिटारो तक पहुंचा था, तो मुझे एहसास है ना भाई। मेरी वालदा जो है वो पहले ग्रेड या दूसरे ग्रेड में थी, मेरे वालिद जो है वो भी जो है उम्र के जो है काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी। उसके बाद एक साहब थे और एक साहिबा थी हमारे पड़ोसन, उन्होंने जो रहम खाकर या मेरे वालदा की वजह से मेरे वालिद साहब की भी अपॉइंटमेंट करवा दी, और वो एक स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में उनको वॉचमैन लगाया गया था। वो भी शायद पहले इस ग्रेड या दूसरे ग्रेड में थे। काहे का ग्रेड आप उसको स्केल समझ लेना। तो क्या तनख्वाह होती है पहले स्केल वाले की या दूसरे स्केल वाले की। तो मेरी वालदा भी पहले या दूसरे स्केल में थी, वालिद साहब भी पहले या दूसरे स्केल में थी। आप यकीन करेंगे कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने जॉब करने के बाद, और आप मुझे बताएं कि हम लोग कितने कितने हम लोग हम्बल हैं और कितने हम लोग रेस्पेक्टफुल हैं उन लोगों के साथ जो पहले या दूसरे स्केल में होते हैं। देखिए अच्छे लोग तो हैं जो इज़्ज़त करते हैं सब लोगों की, लेकिन जनरली हम लोग उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं अच्छा, उनके नाम रखे हुए हैं कि उनको इस नाम से पुकारो। मतलब दिल में ये समझते हैं कि चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, चूँकि ये हमारी तरह अफसर नहीं बने। तो बड़ा, एक बार मैं जा रहा था रेलवे में जो है, तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि मेरे वो जो दोनों जब रिटायर हुए मेरे वालिद और वालदा, तो मैं उनके पेंशन और कम्यूटेशन के कागजात बनाने के लिए कराची गया था, एजी ऑफिस में, अकाउंट्स वो जो ब्रांच होती है, अकाउंटेंट जनरल क्या कहते हैं उसको, उसके दफ्तर में गया था। वहाँ पर मेरे साथ जो सलूक हुआ था, मैं आपको अगर सच्ची बताऊँ तो मुझे इतनी नफ़रत हुई थी। मैंने उन दोनों के जो सर्विस बुक लाके घर पे लाके फेंक दिए थे। तो मेरी वाइफ और वालदा और फादर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको पेंशन की ज़रूरत है, न कम्यूटेशन की, न प्रोविडेंट फंड की। आप समझे आपने नौकरी की नहीं, आपने सारी ज़िंदगी जो है इस कौम की खिदमत की थी। मुझे वहाँ कहा गया कि जनाब मुझे ये, हमें ये बताएं कि आप हमें देंगे क्या,
अब क्या क्या उन्होंने मुझे देना था तो मैं उनको क्या देता। मेरे दिमाग में तो उन दोनों भूत सवार था। तो ये बात हो रही 1988 या